Hello everyone, let's start chapter 2, that is fractions and decimals. Okay, before starting the chapter, let's study something about it. For example, we take a circle, we draw a circle. What is this? This is a circle. अब जब ये सर्कल है तो इस सर्कल को हम कैसे काउंट करते हैं? दिस इज होल. यस, ये क्या है? एक होल है, कंप्लीट है, कंप्लीट वन सर्कल है ना. बट इफ वी डिवाइड इट लाइक दिस, देन दिस इज each part denotes 1/2, 1/2. Yes. Again, if we divide like this, then each part denote 1/4. It means what you understood from here, the things that are the number which is in the form of a by b, or you can say that p by q, where b is not equal to 0. yes, एक ऐसा नंबर जो a by b की फॉर्म में हो जहां पे आपका b 0 नहीं होना चाहिए, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन. अब जब a by b की फॉर्म में लाइक 1/2, 3/4, दिस ऑल आर a by इन द फॉर्म ऑफ a by b. यस, अब हम यहां से बच्चे क्या स्टडी करते हैं? द अपर पार्ट ऑफ दिस लाइन, जो इस लाइन से ऊपर वाला पार्ट होता है, दिस इज कॉल्ड योर न्यूमरेटर. दिस इज कॉल्ड योर न्यूमरेटर. और जो इस लाइन से नीचे लिखा हुआ होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर. That is your denominator. Okay. It means अगर 1/2 में मैं आपसे पूछती हूँ कि 1/2 में what is numerator and what is denominator, then 1 is the numerator and 2 is the denominator. अभी तो आपने ये पढ़ा था कि what is fraction. Now you will study what are the types of fraction and how many type of fractions are there. Yes. So first one is your decimal fraction. बच्चे डेसिमल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? डेसिमल फ्रैक्शन का मतलब है जहां पे भी आपका न्यूमरेटर 10 और 10 की पावर्स में हो, या फिर 10 का मल्टीपल लाइक दिस 10 into 10, 10 raised to the power 1, 10 raised to the power 2, 10 raised to the power 3, इस टाइप से. इट मीन्स 10, 100, 1000. दिस टाइप से जब भी किसी नंबर का डिनोमिनेटर है तो उसे हम क्या बोलेंगे? डेसिमल फ्रैक्शन. लाइक आपका है यहाँ पे 8/10, 5/100, 16/1000. ऐसे जब भी 10 की पावर्स में अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आता है आपका, तो इस टाइप के फ्रैक्शंस को हम क्या बोलेंगे? डेसिमल फ्रैक्शंस. नाउ योर सेकंड टाइप इज वल्गर फ्रैक्शन. अब वल्गर फ्रैक्शन में अभी मैंने लास्ट तो आपको बताया था डेसिमल फ्रैक्शन. डेसिमल फ्रैक्शन में क्या होता था? डिनोमिनेटर में आता था 10, 100, यानी कि 10 की पावर्स में डिनोमिनेटर होता था. यहाँ पे क्या होगा? 10 की पावर्स के अलावा अगर कुछ भी डिनोमिनेटर में है तो वो सारे हमारे क्या होंगे? वल्गर फ्रैक्शन. क्या होंगे? वल्गर फ्रैक्शन. लाइक 5/13, 7/19, 2/15. दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शंस आर कॉल्ड वल्गर फ्रैक्शन. जहां पे जो डिनोमिनेटर है आपका वो 10 की पावर्स में न होकर डिफरेंट हो, दैट इज योर वल्गर फ्रैक्शन. थर्ड वन इज योर प्रॉपर फ्रैक्शन. बच्चे जहां भी हम प्रॉपर की बात करते हैं मीन्स प्रॉपर फॉर्म में होना चाहिए. इफ the numerator of any fraction is less than its denominator, then it is your proper fraction. जहां पे जिस भी फ्रैक्शन के अंदर अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम है तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन. लाइक 7/19, 2/35. ठीक है. जहां पे भी आपका जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है न्यूमरेटर से, या फिर ये कह लीजिए कि न्यूमरेटर जो है वो छोटा है आपका डिनोमिनेटर से, दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शंस आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन.
नेक्स्ट इज योर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर, अब जैसा आपने प्रॉपर रीड किया, प्रॉपर में क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए डिनोमिनेटर से, बट यहाँ पे बेटा एज यू अंडरस्टूड बाय द नेम इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर मीन्स प्रॉपर नहीं होना चाहिए। इट मीन्स न्यूमरेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। यस, जिन फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से ग्रेटर होता है, बड़ा होता है, उनको हम क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। लाइक योर 15/2, यस, 20/3, दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शंस आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। एंड द लास्ट वन इज योर मिक्स्ड फ्रैक्शंस। अब मिक्स फ्रैक्शन किसे बोलेंगे हम, मिक्स फ्रैक्शन होगा विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। हम जिनको ऐसे लिखते हैं 2 into 3/5, 7 into 2/9, इस टाइप के फ्रैक्शंस को हम क्या बोलेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब जब डेफिनेशन की बात करते हैं, देन मिक्स्ड फ्रैक्शंस आर द फ्रैक्शंस विच आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन, जिनके अंदर एक तो कंप्लीट नेचुरल नंबर होगा, साथ में क्या होगा, एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन की कंडीशन क्या थी कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए। यस, गॉट इट। नाउ विच फ्रैक्शंस आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस एंड विच फ्रैक्शंस आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। बेटा लाइक फ्रैक्शंस हमेशा वो फ्रैक्शन होते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम होंगे, ठीक है, जिनके डिनोमिनेटर सेम होंगे उन फ्रैक्शंस को हम क्या बोलेंगे, लाइक फ्रैक्शन। लाइक 2/9, 7/9, 5/9, सब में डिनोमिनेटर क्या है, 9, तो ये तीनों क्या है, हमारे लाइक फ्रैक्शन है। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होंगे, द फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल 5/19, 3/23, 11/21। यस, देखो डिनोमिनेटर सबके डिफरेंट है ना, सबके जब डिफरेंट डिनोमिनेटर हैं तो दीज आर योर अनलाइक फ्रैक्शंस। नेक्स्ट इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन। अब सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन किसे बोलेंगे, पहले समझिए यहाँ पे, फिर मैं आपको बताती हूँ करते कैसे। देखो लाइक हमारे पास है 16/48, ये हमारे पास एक फ्रैक्शन है, इसकी हमें निकालने है सिंपलेस्ट फॉर्म। बेटा सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है कि जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, दोनों के अंदर क्या कॉमन हो, 1 कॉमन हो। यस, अब हम करेंगे क्या, हम करेंगे इसको 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, फैक्टराइज कर दिया हमने इसको। सेम इसको करेंगे 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48, फैक्टराइज कर दिया हमने। अब फैक्टराइज करने के बाद देखो कट क्या रहा है, ये चारों कट रहे हैं, ये चारों कट रहे हैं। यस, इट मीन्स ऊपर क्या बच गया, 1, और नीचे क्या बच गया, 3। तो 1/3 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 16/48। गॉट इट, समझ आया। देखो एक और एग्जाम्पल से समझाती हूँ। नेक्स्ट इज योर 35/55। अब 35 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 into 7 लिख सकते हैं। अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो क्या फैक्टर्स होंगे, 5 into 7। अगर हम 55 के फैक्टर करेंगे तो क्या होंगे, 5 into 11। यस, अब यहाँ से 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 7/11। इट मीन्स 7/11 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 35/55। नेक्स्ट इज योर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नंबर है, दिस इज 2/3, ठीक है। अब हमें 2/3 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं। बेटा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब होता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नॉन जीरो नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। यस, यही होता है ना कि सेम नंबर से हम किसको मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। नॉन जीरो नंबर से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब कहाँ से स्टार्ट, 1 से तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा अगर 1 से करेंगे तो। अगर 2 से करते हैं दोनों को तो क्या हो जाएगा, 4/6। अगर 2/3 को हम 3 से करते हैं दोनों को तो क्या हो जाएगा, 6/9। इस टाइप से हम कितने भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लें कोई इफेक्ट नहीं होता। दीज ऑल आर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, 2/3, 4/6, 6/9, ये सारे हमारे क्या हैं, इक्विवेलेंट
फ्रैक्शंस। ऐसे ही हम 4 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बट वी हैव टू मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय द सेम नंबर्स। नेक्स्ट इज कंपेयरिंग टू फ्रैक्शंस। अब टू फ्रैक्शंस को हम कंपेयर कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक है a बाई बी, एक है c बाई डी। हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं। हम बेटा क्या करेंगे, हम a को मल्टीप्लाई करेंगे d से, c को मल्टीप्लाई करेंगे b से। यस अब जो भी ग्रेटर आएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर ये बड़ा आता है तो इट मीन्स ये वाला फ्रैक्शन बड़ा है, अगर ये बड़ा आता है तो ये फ्रैक्शन आपका बड़ा है। क्वेश्चन में आपको करके दिखाती हूँ, दैट इज 3/4 एंड 5/6 ये है, ठीक है। 3 टू बी मल्टीप्लाइड बाय 6। 3 को मल्टीप्लाई करोगे 6 से, 5 को मल्टीप्लाई करोगे 4 से। यस 3 6 जा 18, 5 4 जा 20। अब देखो कौन बड़ा है, 20 बड़ा है। इफ 20 इज ग्रेटर इट मीन्स 5/6 इज ग्रेटर देन 3/4। Understood? Next topic is your ascending order और डिसेंडिंग ऑर्डर। या तो आपको क्या करना है, नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है या फिर आपको लगाना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। जब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स, रैशनल नंबर्स को, फ्रैक्शंस को लगाओगे तो सबसे पहले देखो आपको आना क्या चाहिए कि कैसे लगाते हैं। I'll solve a question for you. Then you have to solve the question number 1 and 2 of your exercise 2.1. Okay. This is your 3/4, 5/8, 7/12 and 17/24. इस टाइप से आपका एक क्वेश्चन गिवन है। आपको या तो असेंडिंग में लगा दो या डिसेंडिंग में, किसी में भी लगाना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे, तो आपको चाहे असेंडिंग में लगाना हो या डिसेंडिंग में लगाना हो, सबसे पहले क्या करोगे, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लोगे। डिनोमिनेटर्स क्या क्या है, 4, 8, 12, 24, ये डिनोमिनेटर्स। ओके सबसे पहले जब एलसीएम लोगे तो एलसीएम सबको लेना आता है। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 12 जा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 3 as it is, 2 3 जा 6, 3 1 1 1. Yes, now multiply these. 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 3. This is your LCM. 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24. इट मीन्स आपका एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम आ गया आपका 24। अब आपको क्या करना है बच्चे, अब आपको हर एक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर 24 बनाना है आपको, ठीक है। यू हैव टू मेक द डिनोमिनेटर 24 इन ईच एंड एवरी फ्रैक्शन। फर्स्ट था आपका 3/4। देखो 3/4 में जब डिनोमिनेटर 24 बनाओगे तो किस 4 के टेबल में 24 कहाँ आता है, 4 6 जा। सेम से आप न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करोगे, 18/24। सेकंड क्या था आपका 5/8। अब आप लोगे 5/8 को। 18 की टेबल में 24 कहाँ आता है, सॉरी 8 की टेबल में 24 कहाँ आता है, 3। न्यूमरेटर को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, 5 3 जा 15, 8 3 जा 24। यस अब थर्ड था आपका 7/12। 7/12 जब था तो 7/12, 12 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे, न्यूमरेटर 24, डिनोमिनेटर 24 बनाने के लिए 2 से। सेम से आप न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करोगे, दिस इज 14/24। एंड द लास्ट वन वॉज योर 17/24, जिसमें आपका ऑलरेडी 24 था। इट मीन्स नो नीड टू चेंज द डिनोमिनेटर इन द लास्ट फ्रैक्शन। अब आपको फॉर एग्जाम्पल आपको लगाना है इनको असेंडिंग ऑर्डर में। देखो असेंडिंग ऑर्डर में सिंपल लगा दो बस, 14 17 15 18। आपको पता है सबके डिनोमिनेटर सेम है, तो सबसे छोटा कौन है, 14। असेंडिंग में अगर लगाते हैं तो सबसे छोटा कौन है, 14, देन 15, देन 17, देन 18। यही सीरीज बनेगी हमारी 14/24। Look here, series is the same, 14/24, 15/24, 17/24 and 18/24. Now what you have to do, look here, 14/24। अब 14/24 के लिए हमारा कौन सा फ्रैक्शन था, 7/12। फॉर एग्जाम्पल अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं तो ऐसे होता चला जाएगा, ठीक है।
Next is your 15 by 24. This is your 5 by 8. नेक्स्ट इज योर 17 by 24. अगर 17 by 24 है तो इसके लिए हमारा कौन सा फ्रैक्शन था, सेम 17. एंड द लास्ट वन इज योर 18 by 24. अब 18 by 24 के लिए हमारा कौन सा फ्रैक्शन था, इधर देखिए, दिस इज योर 3 by 4. सो लास्ट वन इज योर 3 by 4. दिस इज योर असेंडिंग ऑर्डर. अगर सेम आपको डिसेंडिंग में करना है देन 3 by 4 फर्स्ट एंड सिंबल इज टू बी चेंज्ड. यस, गॉट इट. सो on the behalf of this video, you have to solve question number 1 and 2. I'll provide the solutions also. Okay, after doing yourself, then you can check your solutions. Thank you. Have a nice day.